हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है कि कम्युनिटी के अंदर। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एक्टिविटी ऑफ डाई। तो इसमें हम बात करेंगे डाई के बारे में, जो कि ग्रामीण एरिया में हमारी पाई जाती है। तो ये जो डाई होती है इसके बारे में बताया गया है कि डाई जो है वो इम्पोर्टेंट पर्सन होती है, ठीक है, विलेज में। ठीक है, तो गांव के एरिया में एक इम्पोर्टेंट पर्सन का रोल अदा ये करती हैं। और ये लिंक बनाती हैं, किसके बीच में लिंक बनाएंगे? परिवार जो है, जो गांव के अंदर पाए जाने वाले जो परिवार होते हैं और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं ना, जैसे कि फीमेल्स है और एएनएम है, उनके बीच में एक लिंक यानी कि एक संबंध स्थापित करने का काम करती हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स शी कैन डू टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन हर विलेज। तो ये बहुत सारी, मतलब कि सम ऑफ थिंग्स यानी कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो इम्प्रूव कर सकती हैं माँ और बच्चे की हेल्थ को लेकर गाँव के अंदर। ठीक है, तो गाँव के अंदर माँ और बच्चे की हेल्थ को लेकर अगर इंप्रूवमेंट हो सकता है तो दाई के जरिए हमारा बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा दाई को? तो इन्होंने बताया है शी शुड she should connect every pregnant woman in her areas and see that she is registered at the sub center and primary health center। तो इन्होंने बताया है कि जो दाई होती है उसको क्या करना चाहिए, उसको हर प्रेग्नेंट लेडीज के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, यानी कि उनसे संबंध स्थापित करना चाहिए वुमेन से। और उनको जो इस एरिया के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका पता करना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए सब सेंटर या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर, जो है वो पंजीकरण हम जिसको बोल देते हैं, रजिस्टर्ड करना हम जिसको बोल देते हैं, वो कराना चाहिए। तो ये दाई का काम होता है वो अपने पूरे एरिया की जांच पड़ताल रखे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या करना चाहिए दाई को? तो इन्होंने बताया है शी शुड अटेंड द वीकली पेरेंटल क्लिनिक एंड असिस्ट द हेल्थ वर्कर फीमेल सेवनम। तो इन्होंने बताया है कि जो दाई होती है उन्होंने हमारा वीकली यानी कि साप्ताहिक जो पेरेंटल क्लिनिक के अंदर होने वाला जो वर्क होता है हेल्थ वर्कर फीमेल्स के साथ, तो वो अटेंड जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए उन्होंने? She should try to ensure that every pregnant woman in her area attend the perinatal clinic at least 3 times। तो इन्होंने बताया है कि ये जो दाई होती है इनको ट्राई करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए हर प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनको आखिरकार 3 टाइम तो उनके साथ जो है वो मीटिंग या उनसे मिलना जुलना होना ही चाहिए पेरेंटल क्लिनिक के अंदर। एक तो होना चाहिए आफ्टर द 3rd मंथ, यानी कि तीसरे महीने के बाद कंफर्मेशन हो जाए प्रेगनेंसी की। ठीक है, कंफर्म हो जाए प्रेगनेंसी, और ड्यूरिंग टू 7 मंथ, और 7वें महीने के दौरान मिलना चाहिए, और ड्यूरिंग टू 9 मंथ, 9वें महीने के दौरान। तो इसमें सुनिश्चित करना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन का ये जो टाइम होता है इसमें जो मुलाकात होती है वो जरूर करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो नेक्स्ट 4 में इन्होंने बताया है शी शुड ट्राई द इंश्योर द एवरी प्रेग्नेंट वुमेन ऑर्गेनाइज अगेंस्ट टेटनस 2 डोज at the last dose at the least 1 month before the delivery and the first dose 1 month before the last। तो इन्होंने बताया है कि जो दाई होती है उसको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हर प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसको का जो टीकाकरण का जो वर्क होता है टेटनस के खिलाफ, यानी कि टेटनस के अगेंस्ट जो टीकाकरण होता है वो करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसमें 2 डोज यानी कि 2 डोज लगाए जाते हैं। एक डोज कब लगाया जाएगा? लास्ट डोज, जो आखिरी जो डोज होता है वो हमारा 1 मंथ से जो डिलीवरी होने से जो पहला महीना होता है, डिलीवरी होने वाली होती है उससे जो पहला महीना होता है, तो उससे पहले एक डोज लगाया जाता है। और जो दूसरा हमारा जो डोज होता है, जो हमारा दूसरा डोज होता है वो हमारा जो पहले महीने में जो लगा है डोज, उससे भी जो पहले वाला जो महीना होता है उसमें लगाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 डोज जो होते हैं एक एक मंथ में हमारे लगाए जाते हैं, तो ये सुनिश्चित करके रखना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है शी शुड ट्राई द इंश्योर दैट द एवरी प्रेग्नेंट वुमन टेक आयरन फॉलिकल, जो हमारी फोलिक एसिड टैबलेट्स जो होती हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर के द्वारा, जिसके अंदर ब्लड की कमी होती है, एनीमिया प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारी दाई होती है उसको सुनिश्चित करके रखना चाहिए कि प्रेग्नेंट लेडीज को ये लेनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए उनके बारे में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये दाई को पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा, नेक्स्ट इन्होंने बताया इफ एनी abnormal pregnancy is the details of the should show द केस इमीडिएटली एंड द हेल्थ वर्कर फीमेल्स, यानी कि जो एएनएम होती है हेल्थ असिस्टेंट या एलएचवी ऑफ रेफर द केस ऑफ द पीएचसी। तो इन्होंने बताया है अगर प्रेगनेंसी के अंदर कुछ भी नॉर्मल कंडीशन आपको दाई को दिखाई देती है तो उसे चाहिए कि वो इमीडिएटली ये जो केस होता है ये हेल्थ वर्कर को बताए, यानी कि एएनएम को बताए। और जो एलएचवी यानी कि लेडीज हेल्थ वर्कर जो हमारी होती हैं या लेडीज हेल्थ विजिटर जो हमारी होती है उनको ये बताना चाहिए, उनको रेफर कर देना चाहिए केस, या फिर पीएचसी के अंदर ये जाना चाहिए। तो उनको अगर किसी भी तरीके की प्रेगनेंसी एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो वो इसके बारे में जरूर बताएं। तो अभी नेक्स्ट हमारा आ जाता है शी शुड इंश्योर द प्रिपरेशंस फॉर द डिलीवरी आर मेड आइदर एट होम और एट द पीएचसी और हॉस्पिटल। तो एक ये सुनिश्चित भी कर लेना चाहिए दाई को कि उसको तैयारी करनी चाहिए डिलीवरी की, तो जो डिलीवरी है वो हमारी घर में होगी, पीएचसी में होगी या हॉस्पिटल में होगी। सुनिश्चित करने का मतलब ये है कि कॉम्प्लिकेशंस पता करने चाहिए और जो नॉर्मलिटी है उसका पता होना चाहिए कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो सकती है, वो पीएचसी में हो सकती है। पीएचसी में नहीं, अगर और भी ज्यादा नॉर्मलिटी कॉम्प्लिकेशन है तो पीएचसी से भी काम नहीं चलेगा, फिर इसको हॉस्पिटल ही भेजना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं ये श्योर कर लेनी चाहिए दाई को।
तो नेक्स्ट उन्होंने बताया है, इफ सी फाइंड एनी अबनॉर्मलिटी ड्यूरिंग लेबर दैट द मस्ट सीक मेडिकल एड विदाउट डिले। तो अगर कोई भी अबनॉर्मलिटी मिलती है, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ड्यूरिंग लेबर, यानी कि जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, कोई भी अबनॉर्मलिटी जो दाई होती है उसको अगर नजर आती है, तो वो बिना डिले किए मेडिकल में इसको पहुंचाने का या प्रबंध करने का, मतलब कि पहुंचाने का प्रबंध जो है उसको करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है 9 पॉइंट, देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो दाई है उसको क्या करना चाहिए, व्हेन द रिसीव ए कॉल फॉर डिलीवरी, जब वो डिलीवरी के लिए कॉल को रिसीव करती है, उससे पता चलता है कि वो डिलीवरी होने वाली है, तो उसको क्या क्या चीज़ें जो है वो तैयार करनी चाहिए। शी शुड टेक हर किट विद हर। तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपनी किट जो है वो लेनी चाहिए, जिसके अंदर सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। शी शुड वॉच द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर केयरफुली। तो उसे बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक जो लेबर की जो प्रोग्रेस है उसको देखना चाहिए, उसको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। शी शुड अलाउ लेबर टू प्रोग्रेस नॉर्मली विदाउट एनी अननेसेसरी इंटरफेरेंस। तो क्या चाहिए, दाई को क्या करना चाहिए कि अगर किसी भी प्रकार की इंटरफेरेंस अगर जरूरी नहीं है, तो किसी भी प्रकार की जो प्रोग्रेस हो रही है लेबर के अंदर, वो चुपचाप जो लेबर के अंदर जो प्रोग्रेस हो रही है वो होने देना चाहिए। किसी प्रकार की जो नहीं की जानी चाहिए, इस तरीके की दखलंदाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो जो लेबर पेन जो होते हैं उनको कंटिन्यू बढ़ते रहने देना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया, she should see that her kit is always of the replenished, clean and ready for use during a delivery। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो दाई होती है उसको क्या करना चाहिए, अपनी किट जो है हमेशा साफ सुथरी और उसमें सारी की सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, वो रेडी होनी चाहिए इमीडिएटली यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है उसको सारी की सारी अपनी किट को इस तरीके से मेंटेन रखना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया है, शी शुड मेक ए मदर एंड बेबी कंफर्टेबल एंड अटेंड टू द न्यूट्रिशनल्स ऑफ बोथ। तो एक दाई जो है उसको चाहिए कि वो माँ और बच्चे को बिल्कुल कंफर्टेबल स्थिति बनाए रखें उनकी, और दोनों के न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का ध्यान रखे। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि शी शुड इंस्ट्रक्शन द मदर एंड द रिलेटिव एज टू व्हेन द शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली इन केस द मदर हैज एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम द बेबीज कॉर्ड। तो उन्होंने बताया है कि जो नर्स होती है उसने कम्प्लीटली इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश देने चाहिए माँ और रिश्तेदारों को, व्हेन द शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली, कि इस तरीके की कोई भी दिक्कत हो तो वो तुरंत जो है इमीडिएटली उसको खबर करें। जैसे कि कोई केस हो जाता है, जैसे माँ को अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव अगर हो रहा है, या फिर बच्चे की कोड से बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, तो इमीडिएटली वो उसे बताएं। तो ये माँ को और जो रिलेटिव होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, उनसे भी कोई इस तरीके के निर्देश देने चाहिए। तो आगे देखेंगे हम इसमें। तो इसमें जो हमारा 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट के अंदर इसमें बताया गया है दाई को क्या करना चाहिए इन द पोस्टनेंटल पीरियड इफ सी फाइंड एनी कॉम्प्लिकेशंस इन मदर, फीवर, फाउल लॉक या और इन बेबी, कोड इन्फेक्शन हो सकता है, जॉन्डिस हो सकती है। सी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द हेल्थ वर्कर एनम और रेफर द मदर और बेबी टू हर पीएचसी। तो उन्होंने बताया है कि पोस्टनेंटल पीरियड के दौरान, पोस्टनेंटल पीरियड हमारा कौन सा होता है, वो पीरियड होता है जो डिलीवरी के बाद का टाइम होता है, उसको हम पोस्टनेंटल पीरियड बोलते हैं। तो उसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाए, कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशंस पाया जाता है, माँ को जैसे फीवर हो रखा है, या फिर इसमें फाउल लोकिया, लोकिया क्या होता है कि ऐसा डिस्चार्ज होता है मदर के अंदर से जो बहुत ही बदबूदार होता है। तो अगर बेबी है, बेबी की जो कोड है उसमें इन्फेक्शन हो जाए या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, बेबी को पीलिया हो जाता है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए हेल्थ वर्कर को, और माँ और बच्चे को पीएचसी के लिए रेफर कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दाई को इन चीज़ों का। तो नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, शी शुड ट्राई द इंश्योर दैट द इन्फेंट हर एरियाज इम्यूनाइज्ड विद द बीसीजी, डीपीटी एंड द पोलियोमाइलाइज्ड वैक्सीनेशन। तो उन्होंने बताया कि अपने एरिया में होने वाले जितने भी इन्फेंट हैं, जितने भी शिशु हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सभी को इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना चाहिए। टीकाकरण यानी कि बीसीजी, डीपीटी और पोलियो की जो खुराक होती है, वैक्सीनेशन जो होते हैं वो हमारे लिए जाने चाहिए। तो ये सभी जो इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल होता है, जो टीकाकरण होता है, उसके बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, शी शुड motivate the eligible couple in her areas to use of the contraceptive method to the undergo sterilization। तो जो हम उन जो दाई होती है उसको मोटिवेट करना चाहिए एलिजिबल कपल को। एलिजिबल कपल कौन होते हैं, जो माता पिता बनने योग्य होते हैं, उसको एलिजिबल कपल बोला जाता है। तो ऐसे जो कपल होते हैं उनको अपने एरिया के अंदर बताना चाहिए गर्भ निरोधक चीज़ों के बारे में, जो गर्भ निरोधक जो मेथड होते हैं उनके बारे में बताना चाहिए। और स्टरलाइजेशन यानी कि जो स्टरलाइजेशन होता है जिससे विसंक्रमित होती हैं चीज़ें, यानी कि इन्फेक्शन से बचने वाले जो मेथड होते हैं उनके उनको उनको मद्देनजर रखते हुए सारे के सारे जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, गर्भ निरोधक जो मेथड होते हैं, उनको किस तरीके से अपनाया जाए, किस तरीके से उनको यूज किया जाए, तो इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट शी शुड डिस्ट्रीब्यूट निरोध फोमा टैबलेट जेली दोज कपल हु रिक्वायर दिस कॉन्ट्रासेप्टिव। तो और क्या करना चाहिए, दाई को करना चाहिए कि जो निरोध वगैरह जो बांटे जाते हैं, तो जो एलिजिबल कपल हैं उनको निरोध वगैरह देना। फोमा टैबलेट होती हैं जो गर्भ निरोधक में शामिल होती है, प्रेगनेंसी होने से बचाती हैं, जेली होती है। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये कपल्स को देना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से।
जो कि कॉन्ट्रा कैपेटिव होती है, यानी कि गर्भ निरोधक ये जो चीज़ें हैं ये बाँटनी चाहिए, यानी कि देनी चाहिए, जो कि जो एएनएम होती है वो उनको ला करके देती है, तो वो एलिजिबल कपल को, यानी कि अपने एरिया में जो भी लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो उनको देनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, शी शुड रिपोर्ट ऑल बर्थ एंड डेथ इन हर एरियाज टू द हेल्थ वर्कर्स मेल और हेल्थ वर्कर्स फीमेल। तो और क्या करना है दाई को चाहिए कि वो पूरी की पूरी रिपोर्ट दे, सारी की सारी जितने भी जन्म हुए हैं और जितनी भी मृत्यु हुई है उसके एरिया के अंदर, वो सारी की सारी हेल्थ वर्कर्स यानी कि जो एएनएम होती है, मेल हो या फीमेल्स, उन सबको सारी की सारी रिपोर्ट उसने देनी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दाई की होती है, दाई की एक्टिविटीज़ के अंदर ही आती हैं। और इसी प्रकार से जब ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्टिविटी अगर दाई करती है तो वो माँ और बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो इसमें जो स्वास्थ्य की जो अवधि है वो बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ती है और इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी दाई। तो ये एक्टिविटी ऑफ दाई जो है ये हमारा टॉपिक यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।